अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो हमने जो मस्तर जो लफ्ज़ हमने हरूफ तहज्जी को इस्तेमाल करते हुए बनाया था वो था आ वा ज़ा। एक बात समझ लें कि जो मस्तर होता है वो उसका मतलब अरबी ज़बान के अंदर उसके दो तर्जमे लिए जाते हैं। एक तो वो कोई काम का होना या करना, जैसे आवादा का मतलब होगा पनाह मांगना, ठीक है। और इसी तरह से जो फेल माजी यानी जो गुजरा हुआ वक्त है उसका जो एक जैसे किसी ने कोई काम किया हो तो वो तर्जमा भी इसमें से आता है। जैसे आवादा का मतलब ये भी होगा कि उसने पनाह मांगी। तो दो मतलब होंगे इससे, इस मस्तर के। एक है आवादा का मतलब हुआ पनाह मांगना और इससे बनेगा, और इसका मतलब ये भी होगा कि उसने पनाह मांगी। ये कोई भी आप हरफ ले लें, कोई भी लफ्ज़ ले लें अरबी ज़बान का। हमने देखा था कि लफ्ज़ और हरफ में क्या फ़र्क है, कि अरबी ज़बान के अंदर 27 या 28 जो हैं हरूफ तहज्जी, उसमें से अगर आप कोई भी लफ्ज़ चुनें, तीन हरफ चुनें, उनको आपस में मिलाएं और उनके मिलाने से जो लफ्ज़ बनेगा वो लफ्ज़ जो है वो मस्दर कहलाता है, यानी मादा कहलाता है। बाकी सारे लफ्ज़ उस लफ्ज़ में से बनेंगे, ठीक है। तो आवादा का मतलब है पनाह मांगना, और आवादा या का मतलब ये भी हो सकता है उसने पनाह मांगी। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। जैसे आपने किसी ने कहा काताबा, तो काताबा का मतलब होगा लिखना, और काताबा का मतलब ये भी होगा कि उसने लिखा। अब इस आवादा से बहुत सारे लफ्ज़ जो बनेंगे वो इस तरह से बनाते हैं कि हम इसके शुरू में अगर या लगा दें और उसके बाद आइन वा और ज़ा ये उसी तरह से रहें, तो ये बनेगा या वो दू। और ये जो उसने पनाह मांगी से तब्दील होकर इसका तर्जुमा बन जाएगा वो पनाह मांगता है, ठीक है। यानी जो आवाज़ा से उसने पनाह मांगी उसके शुरू में या लगाई और उसके बाद थोड़ी सी तब्दीलियाँ ये होती कि जो अगला लफ्ज़ होगा उसके ऊपर जज़म आ जाएगी और उससे अगले जो लफ्ज़ के ऊपर पेश आ जाएंगी। तो या अवूज़ु जो बनेगा वो पनाह मांगता है। अभी हमने कहा था कि जो जिस भी हरफ के अंदर वाव अलिफ या हो वो हरफ इल्लत है। उसका हरफ इल्लत का मतलब ये है कि वो आम तौर पे जो असूल होते हैं अरबी के कि ये इस तरह से बनना चाहिए। फ़ेल मुज़ारे यानी जो मुस्तक़बिल है या हाल जो है इससे जिसमें किसी चीज़ का होना ज़ाहिर हो रहा है इस वक्त या फिर मुस्तक़बिल में होना ज़ाहिर हो रहा हो, तो उसमें आसान तरीका ये है कि उसके ऊपर ज़बर लगाएं, जज़म लगाएं और अगले लफ्ज़ों के ऊपर पेश लगा दें। जैसे नासरा से यनसुरु बन जाएगा। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, उसमें उसकी तफसील में नहीं जाते, लेकिन चूँकि हरूफ इल्लत है उनमें इसको पढ़ना मुश्किल है थोड़ा सा। या अवुदु की जगह पे वो क्या करते हैं कि ये जो पेश है इसको यहाँ से हटा के इसके ऊपर ले जाते हैं, तो ये मतलब याऊदु। तो याऊदु का मतलब है वो पनाह मांगता है। अब ये जो ये है ऊज़ु को ऐसे ही रहने दें। इस ये का मतलब है वो, ठीक है। अगर हम इस पे नून लगा दें तो ये बनेगा नाऊज़ु और इसका मतलब बन जाएगा हम। बाकी तर्जुमा वही रहेगा, हम पनाह मांगते हैं। अच्छा, वो पनाह मांगता है, नाऊज़ु हम पनाह मांगते हैं। ते लगा दें यहाँ पे, तो ते लगाने से क्या होगा, ये बन जाएगा ताऊज़ु। ये आ जाएगा तुम पनाह मांगते हो, ठीक है। और अगर इस पे शुरू में अलिफ लगा दें तो ये बन जाएगा आऊदु, और ये वही वाला लफ्ज़ है जिससे हमने ये सारी जो है अपनी स्टोरी शुरू की थी, आऊदु। तो आऊदु का मतलब होगा मैं पनाह मांगता हूँ। तो आज हमने सीखा है कि आवाज़ा से हरूफ तहज्जी अरबी के 28-29, उनमें से हमने
3 हरफ लिए, उन 3 हरफ से एक लफ्ज़ बनाया जिसको हमने कहा कि इसका मतलब है पनाह मांगना या वो उसने पनाह मांगी। और फिर इससे हमने जो है फ़ेल हाल बनाया। हाल का मतलब है कि वो काम किया नहीं बल्कि करता है, यानी वो पनाह मांगता है। हमने क्या किया कि इसके शुरू में या लगा दी और उसके बाद उसकी थोड़ी सी हरकत चेंज कर दी, तो याऊदु और याऊदु बन गया। याऊदु वो पनाह मांगता है, उसके बाद हमने या को नून से बदला तो ये बन गया हम पनाह मांगते हैं नाऊदु, और उसको ता से बदला तो ये बन गया ताऊदु तुम पनाह मांगते हो, और अलफ से बदला तो ये बन गया आऊदु मैं पनाह मांगता हूँ। तो